आज हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में। कोविड-19 से बचने के लिए यदि सबसे अच्छा कोई बचाव है तो वह है हाइजीन। हाइजीन हाइजीन यानी स्वच्छता। सबसे बढ़िया यदि कोई तरीका है कोविड से बचने का तो वह है बचाव करना। हाइजीन में सबसे पहला है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कोई भी व्यक्ति अपने खुद के शरीर को साफ रखे तथा अपनी वस्तुओं को साफ रखे, उसे कहते हैं पर्सनल हाइजीन। इसके अंदर सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, और बार बार अपने हाथों को धोएं। नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें ताकि यदि आप किसी सरफेस को टच करते हैं तो आपके हाथों में जो लगे वायरस है वो ख़त्म हो सके। ठीक है। बाथिंग, नहाने से व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है तथा यदि व्यक्ति रोजाना नहाता है तो जो भी डर्ट वगैरह है वो निकल जाते हैं। रिमूव डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो भी है वो निकल जाते हैं। तीसरा है अवॉइड हैंडशेक और कांटेक्ट। लोगों से ज़्यादा हैंडशेक ना करें और उनके साथ सीधे संपर्क में ना आए। यह है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पर्सनल हाइजीन। ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं रेस्ट। रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी श्वास से संबंधित स्वच्छता, यानी अपने श्वास से संबंधित जो भी अंग है उनको ढककर रखे या उनकी ठीक से साफ सफाई करते रहे। जैसे पुट मास्क को लगाए, कफ एंड स्नीज इन एल्बो, इस टाइप से। यानी एल्बो यानी कोहनी के अंदर आपको इस प्रकार मुंह करते हुए कोहनी के अंदर ही खांसना अथवा छींकना है। और हमेशा ही हमेशा ही मास्क लगाकर रखना है। कोहनी के अंदर ही खांसना अथवा छींकना है। और रेस्पिरेटरी हाइजीन के अंदर क्या आ सकता है कि जैसे क्लीन योर नेजल वे, अपने जो नाक का जो अगला भाग उसको हमेशा ही साफ रखें। ये है रेस्पिरेटरी हाइजीन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आगे देखते हैं।
आज हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइजीन। हाइजीन का मतलब स्वच्छता। आज का हमारा टॉपिक है हाइजीन। आज हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन का अर्थ होता है स्वच्छता। कोविड जैसी अथवा अन्य कोई भी प्रकार की बीमारी जो इन्फेक्शन के साथ बहुत ही ज़्यादा फैलती है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है स्वच्छता। यदि व्यक्ति अब खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखे तो वह कोविड जैसे महामारी अथवा अन्य कोई भी बीमारी जो बहुत तीव्र गति से फैलती है उसको फैलने से रोक सकता है। और अब खुद की गलती से और भी लोग जो इन्फेक्टेड होते हैं उनको भी बचा सकता है। तो सबसे पहला हाइजीन का प्रकार है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, इसके अंदर व्यक्ति यदि अपने खुद को साफ रखे, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अपनी खुद की स्वच्छता रखता है तो उसे कहते हैं पर्सनल हाइजीन। यह सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या क्या है, जैसे बाथिंग, नहाना, ये क्या करता है, रिमूव डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहाने से क्या होता है कि यह गंदगी को और जो भी कीटाणु अथवा जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, शरीर से हटा देता है। आगे है हैंड वॉश विथ एल्कोहल व सैनिटाइजर और सोप एंड वाटर। हैंड वॉश करना है आपको किससे, या तो अल्कोहल बेस का सैनिटाइजर हो या फिर सोप या वाटर से, इनसे ही आपको हैंड वॉश करना है। और अन्य तरीके वो इतने प्रभावशाली नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन, अर्थात श्वास से संबंधित स्वच्छता। स्वच्छता इसके अंदर क्या करना है, जैसे पुट मास्क, मास्क को पहन के रखना है हमेशा। मास्क रखे जब भी आप जाए, आपको मास्क को पहनते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि ये वोर ना हो। मास्क शुड नॉट बी वोर्न, ये फटा हुआ ना हो। हैंड वॉश बिफोर पुटिंग मास्क, मास्क को पहनने से पहले हैंड वॉश करें। डोंट टच मास्क अननेसेसरी, बिना किसी कारण के मास्क को ना छुए। पुट टिश्यू ऑन माउथ
and nose while sneezing and coughing। खांसते और छींकते समय आप जो अपने मुंह और नाक के ऊपर टिश्यू का प्रयोग करें या किसी अन्य रुमाली अथवा किसी कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस ये हाइजीन है और इसी में अंदर है और शुड बी स्नीज, शुड कफिंग, कफ एंड स्नीज इन एल्बो। ये यदि आपके पास कोई भी टिश्यू अथवा हैंडकरचिफ नहीं है तो आप किसके अंदर अपनी एल्बो कोनी के अंदर मुंह डालकर भी छींक सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। बाद हम देखते हैं नंबर 3 में क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सामाजिक रूप से दूरी रखें, फिजिकली कांटेक्ट उनका ना हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। और आगे इसके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन लर्निंग। ये इसके अंदर इसके सबसे बढ़िया इसके है। और क्या क्या हो सकता है इसके, होम वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करना। ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर क्या है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन शुड बी 2 मीटर और 6 फीट। 2 मीटर अथवा 6 फीट के अंदर इन दोनों क्या होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है कोविड-19 को रोकने के लिए। ठीक, और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो है 4 नंबर पे इसका होगा वर्क प्लेस। अब एक यदि अब हम बात करते हैं तो कोविड-19 के अंदर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लगा। लॉकडाउन के अंदर भी कुछ ऑफिस, कुछ विभाग ऐसे थे जो कि बंद नहीं हुए। उन विभागों के अंदर उन विभागों के अंदर काम काज रखना, जारी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। जैसे कुछ सरकारी विभाग, कुछ प्राइवेट कंपनियां थी जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर भी अपने डिपार्टमेंट को बंद नहीं रखा। तो उस टाइम भी वर्क प्लेस के अंदर कुछ नियमों का पालन किया गया और कुछ सावधानियां रखी गई, जिसका भी हम इसमें जिक्र करते हैं। जैसे क्लीन योर वर्क एरिया विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से अपने जो वर्क एरिया है उसको साफ करना।
इसके अंदर भी ऑनलाइन मीटिंग है, वो इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन मैनेजमेंट। वर्क फॉर होम, इसके अंदर भी आप वर्क फॉर होम, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्क प्लेस पर भी वर्क फॉर होम का प्रयोग किया गया। इस जो कंसेप्ट है इसका प्रयोग किया गया। और आगे लगभग 50% ऑफ पर्सनल है उसको गेट लीव फॉर लॉकडाउन और अल्टरनेटिव। तो 50% उनको छुट्टी दे दी गई एक एक करके, यानी एक बार 50 बुलाई गई और एक बार और 50 बुलाई गई। इस प्रकार से वर्क प्लेस का ध्यान रखा गया। और क्लीन फॉर्मेलिटीज रेगुलरली, फॉर्मेलिटीज है उसको ध्यान रखिए। फॉर्मेलिटीज क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखिए। फॉर्मेलिटीज का मतलब है द सरफेस which may be contain virus or have maximum possibilities ऑफ वायरस। वे सरफेस जिनके अंदर वायरस होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो लैपटॉप, फोन, वर्क टेबल, इन सब चीज़ों को क्या है कि रेगुलरली साफ़ करते रहे, बार बार साफ़ करते रहें। आज के लिए ये इतना टॉपिक है।